सो है फैमिली, वेलकम बैक दिस एपिसोड गाइस। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं, मैं छोटा खतीर रोस्ट अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम अमित है, मैं दिल्ली नागोरी का रहने वाला हूं और मैं कुछ वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कर देना। आगे हम चालू करते हैं वीडियो। आज का हमारा मुद्दा बहुत सिंपल होने वाला है, जो है अपने धर्म को पहचानिए, अपनी संस्कृति को पहचानिए। हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि संस्कृति को पहचाने और बाहर की संस्कृति को समझना अच्छी बात है, लेकिन अपनी संस्कृति भुलाना बहुत गलत बात है। उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए कुछ शुरू करते हैं वीडियो। तो आज शुरुआत है, आज की तारीख है 25 दिसंबर 2025। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये 25 दिसंबर काफी तनाव भरा था हर किसी की जिंदगी के लिए। कई हादसे हुए, कई घटनाएं हुई, कई दुर्घटनाएं हुई, कई बातों को सुनकर दिल को काफी आहत हुई। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2026 में हमें दुनिया अच्छी मिले, हमें लोगों को अच्छा मिले, लोगों का व्यवहार अच्छा हो और ऊपर वाला हमें हर परेशानी से दूर रखे। तो मेरे ये बात है कि अगर 2026 में दुनिया खत्म नहीं हुई, तब आपसे कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। खोल के सुन ले, आज तक कहीं नहीं जाना मोदी। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। ज्यादातर लोग लिख रहे हैं कि क्रिसमस है, क्रिसमस के साथ तुलसी दिवस भी है आज। और बहादुर श्री तेग बहादुर साहब जी का आज ही उनकी मृत्यु दी गई थी औरंगजेब द्वारा। तो याद है आपको, मैं उम्मीद करता हूँ उनकी शहादत को मैं नमन करता हूँ, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी बहादुरी को मैं प्रणाम करता हूँ। 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्म। हमारी जो संस्कृति है, लोग इसे अब भूलते जा रहे हैं। कई नौजवान, कई संत, कई गुरु हमें कितनी बड़ी बड़ी सीख समझा के गए, उसके बावजूद भी अगर हम उन्हें भूले तो उनकी जो मृत्यु थी वो व्यर्थ जाएगी। तो आइए इस पे दो टिप्पणी करते हैं, कुछ बातें करते हैं। यीशु मसीह का जन्म, ईसाई धर्म के बारे में हम पहले कुछ चर्चा करते हैं, फिर अपने धर्म पे आते धीरे धीरे हम चेंज करेंगे टॉपिक। मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी विवाद को बढ़ावा देना ना है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोग खुद को समझे, खुद की संस्कृतियां भी समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारे देश ने हमें कुछ दिया है तो उसको समझना हमारे लिए हमारा कर्तव्य है। यीशु मसीह का जन्म 4 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ। माता पिता मरियम और यूसुफ द्वारा। जन्म रोमन साम्राज्य में हुआ। जो ये सभ्यता है, रोमन साम्राज्य की कहानी के बारे में है कि मृत्यु 30 से 33 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु की गई थी। उन्हें क्रूस पे लटका दिया गया था। ये लोग ज्यादातर ये कहानी जानते हैं। कितने लोगों ने बाइबल भी पढ़ी होगी। उन्हें 3 कील लगाई गई थी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 कील लगाई गई थी। मेरे हिसाब से थोड़ा कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उन्हें क्रूस पे लटकाया गया था। करीब 6 घंटे बाद 3 बजे करीब उनकी मृत्यु हुई। और लोगों का ये मानना है कि वो तीसरे दिन उठ खड़े हुए। मृत्यु के 3 दिन बाद वो उठ खड़े हुए, ये लोगों का मानना है। यहाँ से लोगों की आस्था बनने लगी, उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया, उनके उपदेश का पालन करना किया जाने लगा। ये मृत्यु रविवार की सुबह के बारे में है, जो हमारे बाइबल में बताया जाता है। आपके बाइबल में बताया गया होगा कई जगह। ये 4वीं शताब्दी की बात है। अब हम बात करते हैं कुछ अपने सनातन धर्म के बारे में। हमारे 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हमारे 4 युग है। ठीक, अभी हम चल रहे हैं कलयुग में। सतयुग 17,28,000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। सतयुग 12,96,000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। ठीक है, 8,64,000 में शुरू हुआ द्वापर युग और 4,32,000 वर्ष पहले हुआ कलयुग। ये हमारे देश की संस्कृति है। महाभारत 600 ईसा पूर्व। अच्छा, ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले।
ईसा मसीह के जन्म से पहले महाभारत हुई, उन्हें 3 की 4 कील लगी, उनकी मृत्यु हुई। उन्हें रोमन साम्राज्य में, हमारे महाभारत में भीष्म, जिन्हें पितामह के नाम से भी जानते हैं लोग, कई सैकड़ों बाण उनके शरीर को छन्नी छन्नी कर दिए, फिर भी वो पूरा युद्ध अपने वंश को सर्वनाश होते कई लाख वर्ष तक जीवित रहे, जिन्हें हम भगवान भी नहीं मानते। ठीक है, मेरा कहने का मतलब सिंपल है, आप 4 ईसा पूर्व जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईस्वी में, उनको आप भगवान माने, ठीक है, वो आपकी श्रद्धा है, भगवान मान रहे, लेकिन अपनी पुरानी संस्कृति को भी तो समझो। हमारे भारत के रहने वाले लोग हमारे देश के रीति रिवाजों को क्यों भूले? दूसरे देश के लोग, रशिया में हमारे कृष्ण और राधा जी को कितनी मान्यता है, और यहाँ के लोग दूसरे धर्मों के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। यही बात मैं समझा रहा हूँ आपको। 25 दिसंबर को क्रिसमस है, ईसा मसीह का जन्म हुआ, सबको पता है, लेकिन बहादुर श्री गुरु तेग बहादुर जी की मृत्यु 25 दिसंबर 1975 में हुई थी, ये किसी को याद नहीं होगा शायद। वो गुरु जिन्होंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बचाने के लिए अपना सर कटवा दिया था। 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाया जाता है, लोगों के समाज में शुद्धिकरण करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तुलसी की पवित्रता, जिसके बिना श्री नारायण भगवान की पूजा वर्जित मानी जाती है, जिसका इतना महत्व है, उसको नहीं माना जाता तुलसी दिवस, वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बहादुर श्री तेग बहादुर जी पता है कौन थे? जब कश्मीरियों पे औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में आक्रमण करके कहा था कि अपना धर्म परिवर्तन करवा लो, उस समय की केवल तेग बहादुर जी थे जिनकी शरण में कश्मीरी पंडित गए थे, और उन्होंने कहा था जाके कह दो औरंगजेब से कि अगर तेग बहादुर जी अपना धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो हम भी अपना धर्म परिवर्तन खुशी खुशी करवा लेंगे। जिसे औरंगजेब ने कई यातनाएं दी, दिल्ली बुलाकर कई यातनाएं दी, कई पीड़ा पहुंचाई। उनके सामने उनके भाई को बीच में से फाड़ दिया गया, दूसरे भाई को रुई में लपेट कर जला दिया गया, और तीसरे भाई को खौलते पानी में डालकर मृत्यु कर दी गई। उसके बाद भी गद्दी वैभव का लालच दिया गया, कई सोने चांदी, कई राज्य का प्रस्ताव रखा गया, फिर भी वह ना मान के 25 दिसंबर को चांदनी चौक में उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। उनके बारे में आप क्या जानते थे? नहीं जानते थे। कई लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। एक ऐसे संत, एक ऐसे महात्मा जिनके बलिदान से आज हमारा धर्म, आज हमारी संस्कृति बची हुई है, क्या आप लोग उन्हीं की बलिदान को भूल गए? नहीं, यही चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मेरा वीडियो का माध्यम यही है कि दूसरे कल्चरों को ठीक है आप फॉलो करें, लेकिन अपने कल्चर का मान सम्मान कीजिए। जितना दूसरे धर्म को करें, अरे आप, कई महात्मा, कई महापंडितों ने उसके लिए अपनी मृत्यु दे दी कि आपको हमारे आने वाले पीढ़ी हमारी संस्कृति को ना भूले। वही संस्कृति आप भुला रहे हैं, वो भी एक रोम साम्राज्य का। इस बात को आप समझिए, विचार कीजिए इस पे। मेरा आपको धर्म अच्छा लगता है, अच्छी बात है, लेकिन अपने धर्म को, जो आपके आने वाली, जो आपकी बीत चुकी पीढ़ी जो है, वो सनातन धर्म के लिए मर चुकी, उनके बारे में विचार कीजिए। राहुल नाम है उसका, वो ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरे साथ वो प्रसाद भी खाता है जो ईसाई धर्म में वर्जित है। क्यों वर्जित है? अगर हम उनके वहां अपना सर झुका सकते, क्या हमारे वो मंदिरों में अपना सर नहीं झुका सकते? यही एक बात होती है धर्म को समझने की, कि क्यों हमारे धर्म को नहीं अपना रहे हैं। समझ रहे हैं? कई जगह, कई गांव में हम, मुझे वीडियो देखने को मिलती है इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर, धर्म परिवर्तन करवाने लोग आते हैं। क्यों आते हैं लोग धर्म परिवर्तन करवाने? क्या मिलता है उन्हें? वो हमारे देश को युद्ध दोबारा जकड़ रहे हैं। अपनी संस्कृति को मत भूलिए, अपनी संस्कृति को पहचानिए। किसी भी धर्म का अनादर कभी मत कीजिए, लेकिन किसी और के धर्म को समझने के लिए अपना धर्म ही भूल जाना, अपनी संस्कृति भूल जाना, ये गलत है। तो ये मेरे कुछ मन में कुछ संशय था जो मैं आपके सामने रखा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और तो और मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात समझेंगे। मेरे वीडियो बनाने का माध्यम किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी भी प्रकार का कंट्रोवर्सी, किसी भी प्रकार की को दुख देने का नहीं है।
मुझे बस इतना समझाना है कि वो धर्म ठीक है, आप मान रहे हो ठीक है, लेकिन अपने धर्म का अनादर मत कीजिए, अपनी संस्कृति को पहचानिए, उसके बारे में जानिए, ताकि आप अपने आने वाली पीढ़ी को बता सके। वरना धीरे 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 आपकी पीढ़ी उस धर्म के बारे में ही भूल जाएगी जिसमें आपके दादा परदादाओं ने अपनी मृत्यु हंस के कुर्बान कर दी। समझे? आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए धन्यवाद। पार्ट 2 के लिए कमेंट करना। मैं इतने ही कहूंगा। जय श्री राम।